आचार्य जी कहते हैं, मौत याद रखो, मौज साथ रखो। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। लोग सोचते हैं कि अगर मौत को याद रखेंगे तो मौज कैसे कर पाएंगे, पर असलियत इसके ठीक उलट है। जब आप ये जान लेते हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी आप इस पल को पूरी गहराई से जी पाते हैं। लोग कहते हैं कि डर बुरा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर जो कह रहा है क्या वो गलत है? नहीं, डर कभी भी झूठा नहीं होता। डर आपसे जो कुछ भी कह रहा होता है वो बात बिल्कुल ठीक ही होती है। इस मामले में देखा जाए तो डर एक सच्चा दोस्त है जो हमें सावधान करता है। आपको मौत का डर लगता है, वो कभी ना कभी तो होनी ही है। आप खुद सोचिए, इस पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नष्ट नहीं हुई या कभी नष्ट नहीं होने वाली? हमें डर सदा इन्हीं चीजों का तो होता है ना, कि कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ हाथ से निकल जाएगा, कुछ छिन जाएगा, कुछ अच्छा होने की सोच थी वो ना हो पाए, या हमारा काम बीच में रुक जाए। अब आप ही बताइए, इंसान की बनाई हुई ऐसी कौन सी चीज है जो सदियों से आज तक चली ही जा रही है? कुछ भी नहीं। बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिट गईं, महान संस्कृतियां बह गईं, बड़े बड़े धर्म खाक हो गए। आदमी का बनाया हुआ यहाँ कुछ बचता ही नहीं है। जानने वालों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये तो छोड़ दो कि आदमी का बनाया हुआ कुछ बचेगा। सच तो ये है कि आदमी ने जिस चीज का विचार तक कर लिया वो भी नहीं बचने वाली। यानी ना आपकी बनाई हुई चीज रहेगी, ना आपके मन की सोच। जो आप बना रहे हैं वो भी नहीं बचेगा, और जो आप बस देख रहे हैं वो भी कल नहीं रहेगा। चांद और सूरज आपने तो नहीं बनाए ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे भी कल नहीं रहने वाले? ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन यही सच है। जिस वक्त हम यहाँ बातें सुन रहे हैं, ठीक इसी समय अंतरिक्ष में न जाने कितनी बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं विलुप्त होती जा रही हैं। और जिसे हम सूर्य देव कहते हैं, वो असल में आकाश का एक तारा है जो न बहुत बड़ा है न बहुत छोटा। आपको क्या लगता है वो हमेशा चलेगा? नहीं, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको किसी चीज के खत्म होने का डर लग रहा है तो वो डर बिल्कुल सही है। आपसे डर बिल्कुल सही कह रहा है। सच तो ये है कि सबको डर लगता है, क्योंकि यहाँ किसी की भी दुनिया ऐसी नहीं है जो मिटेगी नहीं। हर किसी की दुनिया थोड़े समय के लिए ही होती है, यानी पल भर में खत्म हो जाने वाला। कोई मूर्ख ही होगा जो इस हर पल बदलती दुनिया में ऐसी उम्मीद करेगा कि सब कुछ हमेशा बना रहे। अपनी आंखों से देखिए, जो आज है वो कल नहीं है। यहाँ कुछ भी बचना नहीं है। इसलिए जितने भी लोग डरे हुए हैं वे सही ही डरे हुए हैं। डर झूठ नहीं बोल रहा, पर समस्या ये है कि डर जो बात बोल रहा है वो अधूरी है। और याद रखिएगा, कई बार झूठ से ज्यादा खतरनाक आधा सच होता है। डर हमसे आधी बात बताता है, लेकिन सच क्या है? वो ये है कि चूंकि सब कुछ मिट ही जाना है, इसीलिए उसके मिट जाने से पहले हमें जी जाना है। अब आप खुद सोचिए, जो चीज मिट रही है, क्या आप उसका डर मनाते रहेंगे या उसके मिटने से पहले उसे पूरी तरह जी जाएंगे? मान लीजिए आप बाजार से चॉकलेट शेक या कुछ भी सामान लेकर आए। उस पर लिखा होता है कि इसे 3 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें। आपको पता है कि 3 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं? क्या आप उसके खराब होने के डर में बैठे रहते हैं? नहीं, आप उसके खराब होने से पहले उसका पूरा आनंद लेते हैं। आप उसे पी जाते हैं। यहाँ पीने का मतलब क्या है? जब आप उसे पीते हैं तो वो आपके शरीर में जाकर ऊर्जा बनता है। वो आपके दिमाग को अच्छा सोचने में मदद करता है। जो भी चीज आपके दिमाग को मजबूत करे, वही जीवन का सही इस्तेमाल है। अगर आपने उसे नहीं पिया होता तो वो नाली में चला जाता। अब कुछ लोग कहेंगे कि नाली में जाने और पेट में जाने में क्या फर्क है? देखिए, जो चीज हमारे अंदर जाती है वो हमें जिंदा रखेगी। नाली में जाने से आपके दिमाग की ताकत आगे नहीं बढ़ती, लेकिन पेट में जाने से जो ऊर्जा मिली, उससे संभावना पैदा होती है कि आप उस ऊर्जा का सही जीवन जीने के लिए इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल इसी तरह जो चीज हमें पता है कि खत्म होने वाली है, उसे मिटने से पहले सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस तरह से देखें तो डर तो हमारा दोस्त हुआ। डर ही तो हमें याद दिला रहा है कि देखो, ये चीज कल नहीं रहेगी, जल्दी से इसका सही इस्तेमाल कर लो, जल्दी से इसे जी लो, कल जिंदगी रहेगी नहीं। मृत्यु और डर बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डर हमेशा मिटने का होता है और मिटने का मतलब ही मौत है।
सोचिए कैसा लगेगा जब आप 70, 80 या 90 साल के हो जाएंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो सिर्फ एक खालीपन दिखाई देगा। एक ऐसी जमीन जो बहुत उपजाऊ हो सकती थी, लेकिन उसमें कभी बीज ही नहीं डाले गए, इसलिए वो बंजर रह गई। वक्त मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह है, और मजे की बात यह है कि जिसकी मुट्ठी से वक्त फिसल रहा है उसे कभी ये होश ही नहीं आता कि मैं भी इसी लाइन में खड़ा हूँ। सब अपने अपने किस्सों में खोए रहते हैं, यहाँ तक कि जिसे पता चल जाए कि उसे कोई जानलेवा बीमारी है, वो भी अपने आखिरी दिनों में कुछ न कुछ बेकार की चीजें ही कर रहा होता है। हमें भी तो पता है कि हमारे पास बस 20-30 साल का ही खेल बचा है, फिर भी हम ऊंट पटांग कामों में ही उलझे रहते हैं। आपके दुख भी कितने दिन के हैं? जब आपकी उम्र ही 20-30 साल और बची है तो आपके दुख भी तो उतने ही दिन के हैं। कोई कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तुम कितने दिन परेशान रह लोगे? तुम्हारी किस्मत इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हें 1000 सालों की परेशानी मिल जाए। चाहे दुख हो या बहुत बड़ी खुशियां, सब जाने के लिए ही लाइन में खड़े हैं। इसलिए हर पल में ऐसे चौकन्ने रहें जैसे कि बस यही एक पल आपके पास है। इसके अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। आगे की बातें तो बस कहानियां हैं। किसे पता कि कल आएगा भी कि नहीं। अभी हमारे हाथ में बस ये एक पल है। अब इस पल में डरना है या जीना है, ये हमें तय करना है। डर गलत नहीं कह रहा कि कल हो ना हो, लेकिन कल हो ना हो के चक्कर में जो अभी है उसे कैसे भूल जाएं। कल का भरोसा नहीं है, पर इस पल का तो पूरा भरोसा है कि ये अभी हमारे पास है। तो कल के डर में इसे गवा दें या मस्त होकर जिए। मस्ती भी 2 तरह की होती है। एक वो जो डर के कारण आती है, जैसे कोई बहुत डरा हुआ है तो उसने शराब पी ली और नाचने लगा। ये मस्ती किसी काम की नहीं। दूसरी मस्ती वो है जो डर के बावजूद आती है, होश में आती है। इसमें आप जानते हैं कि डर है, आप जानते हैं कि कल सब छिन जाएगा, फिर भी आप मस्त हैं। आपने डर को भुलाया नहीं है, आपने उसे स्वीकार कर लिया है। संतों ने कभी नहीं कहा कि ये भूल जाओ कि मौत आ रही है। वे कहते हैं कि याद रखो कि कल सब कुछ छिन जाएगा। यहाँ तक कि जो जवान लोग हैं उन्हें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मौत अभी दूर है। मौत का मतलब सिर्फ शरीर का खत्म होना ही नहीं, मौत का मतलब है किसी भी चीज का मिटना। आपकी नौकरी जा सकती है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपकी कोई प्यारी चीज हो सकती है। ये सब भी तो एक तरह की मौत ही है। जब हम इस बात को गहराई से मान लेते हैं कि सब कुछ मिटने वाला है, तब हम इस पल को पूरी गहराई से जीना शुरू करते हैं। इसी का नाम आनंद है, इसी का नाम मस्ती है। झूठी तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा। जिसने मौत की सच्चाई को स्वीकार कर लिया, उससे ज्यादा मस्त कोई नहीं जी सकता। तब डर आपके लिए मुसीबत नहीं बल्कि मस्ती का संदेश बन जाएगा। मान लीजिए आप किसी गहरी चिंता में डूबे हैं, तभी मौत का विचार आता है और आपसे कहता है कि जिस चीज के लिए आज तुम रो रहे हो, क्या वो कल बचेगी? और अगर वो बच भी गई तो क्या तुम उसे कल तक इस्तेमाल करने के लिए बचोगे? देखिए, डर आया और आपको आपकी चिंताओं से आजाद कर गया, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है। और डर ने आकर बता दिया कि भविष्य का तो कोई भरोसा ही नहीं है, तो फिर चिंता किसके लिए? जिसका भरोसा है, यानी ये पल, उसे तुम चिंता में गवा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मौत को भूल कर मौज करो। मैं ये कह रहा हूँ कि मौत को लगातार याद रखो, तब असली मौज आएगी। इसलिए डर से भागिए मत, उसे और पास बुलाइए। उससे कहिए, आओ भाई, और क्या क्या बुरी खबर है, सुनाओ। तुम जितना बताओगे कि सब मिटने वाला है, मैं उतना ही आजाद होता जाऊंगा। संत कबीर ने बहुत सुंदर बात कही है, भय से प्रीत सब होत है, भय से भक्ति हुए, भय पारस है जीव को, निर्भय हुए न कोय। इसका मतलब है कि डर वो पारस पत्थर है जो लोहे जैसे इंसान को सोना बना देता है। अगर कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता, तो वो सच नहीं बोल रहा। बिना डर के प्रेम नहीं हो सकता, न भक्ति। जो जबरदस्ती निडर बनने की कोशिश करते हैं, वे कभी सच बोलना नहीं सीख पाते। डर ही आपको जीत दिलाएगा। लोग पूछेंगे कैसे जीते, आप कहेंगे डर डर के जीते। दिखावटी व्यक्ति हमेशा डरा रहता है, इसलिए वो दिखावा करता है कि मुझे डर नहीं लगता। लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, या जो डर गया सो मर गया। ये सब बचकानी बातें हैं। जो कह रहा है कि जो डर गया सो मर गया, वो खुद सबसे ज्यादा डरा हुआ है। डर जीवन की सच्चाई है, डरना जरूरी है। तो इस डर का सही इस्तेमाल कीजिए। ये डर हमें बता रहा है कि हम कौन हैं और हमारे पास समय कितना कम है। अब जब भी डर आए तो उसे शुक्रिया कहिए। उससे कहिए, धन्यवाद, तुमने मुझे सच्चाई याद दिला दी। अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा।
अब मैं इस पल को बेकार की चिंताओं में नहीं गवाऊंगा, बल्कि इसे पूरी गहराई से जीऊंगा। मौत को याद रखना ही असल में जिंदगी को सही ढंग से जीना है। जब आप ये जान लेते हैं कि कल कुछ नहीं रहेगा, तो आप आज के इस छोटे से पल को भी बहुत खुशी के साथ जीते हैं। डरो मत, डर तुम्हें चीजें जानने में मदद करता है, जिससे तुम्हें हर चीज समझ में आती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। धन्यवाद।